सुनो मेरे रसूल पाक का तरीका। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचाजाद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, जिनको मेरे नबी पाक ने दुआ दी थी कि अल्लाह तुझे दीन की समझ अता फरमाए। इस उम्मत के सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान, मुफस्सिरीन के इमाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में इतिकाफ बैठे हुए, हुजूर के रोज़ा अनवर के पास इतिकाफ बैठे, करीम महबूब अलैहिस्सलाम के कदमों में। एक बंदा अंदर आया मस्जिद में तो आके परेशान होकर बैठ गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इतिकाफ में थे, उठ के उसके पास गए, भाई बड़े परेशान हो, क्या हुआ? तो बंदा रो पड़ा, कहने लगा मुझे साहिबे मज़ार की इज्जत की कसम, मुझे हुजूर सैयद आलम की हुर्मत की कसम, मेरे जिम्मे एक बंदे का हक आता है, मैंने कर्ज देना है पर मैं मजबूर हूँ, मैं दे नहीं सकता, मैं तकलीफ में हूँ, कोई नहीं है जो मदद करे, कोई नहीं है जो साथ चले, मैं देना चाहता हूँ पर दे नहीं पा रहा, मजबूर हूँ। वो तेरी आंखों या संग मलामत की चुभन कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक, दर्द की गहराई तक। और दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक, सारी उम्र ही आटा गुद है, लखा कीते नहीं पेड़े, अब वक्त आया ही थे मोहम्मद बख्शा, कोई नहीं हो बैठा नेड़े। अब कौन पूछता है, कोई करीब नहीं। इतिकाफ में बैठे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, तो आप उस बंदे से कहने लगे मैं अगर तेरी उस बंदे से बात करूं तो कोई तेरा काम बनता है? उसने कहा हुजूर देख ले। फौरन उठे, जूते पहने, मस्जिद से निकले। बंदा कहने लगा हुजूर शायद आप भूल गए, आप इतिकाफ में। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की आंखों में आंसू आ गए, फरमाया भूला नहीं, मुझे याद है, पर मैंने ना ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, बात करते करते रो पड़े। कहने लगा लंबा अरसा नहीं हुआ, मैंने साहिबे मज़ार से, इस गुंबद में आराम करने वाले नबी पाक से सुना है कि जो किसी भाई की एक मुश्किल हल कर देगा, अल्लाह उसे 10 साल इतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। 10 साल के इतिकाफ से अल्लाह ज्यादा अजर अता करेगा। मैंने ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी लंबा अरसा नहीं हुआ, नबी पाक से ये बात मैंने खुद सुनी है कि जो किसी की एक मुश्किल हल करे 10 साल के इतिकाफ से ज्यादा सवाब मिलेगा।